Hey, hello everyone, and welcome back to my channel in Learning to Learn. So, in this video series, what we are going to do is we are going to study about economics. Now, economics is a subject जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है on YouTube channels, but I love this particular subject and I'm very good at this subject. This is what I think. इकोनॉमिक्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है डायग्राम से रिलेटेड. दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन डायग्राम्स. काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, काफ़ी लोग सिर्फ रट्टा मार लेते हैं और बहुत सारी ऐसी अदर प्रॉब्लम्स भी आती है. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आज से हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में कौन से कंसेप्ट क्लियर करने हैं और किस किस स्टूडेंट के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स बेनिफिशियल रहेगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी. ना इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर आप कॉमर्स से हैं या कुछ सेक्टर्स ऑफ आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है. इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स, या आप दे रहे हैं अपना बीकॉम एग्जामिनेशन, बीबीए या बीए, या आप दे रहे हैं अपने एमकॉम एग्जामिनेशंस, एमबीए एग्जामिनेशंस, एमए एग्जामिनेशंस, या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनटीए, यूजीसी, नेट, वेरियस सेट एग्जामिनेशंस, या ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर स्पेसिफिकली पूछा जाए इकोनॉमिक्स, वो भी स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो ये इन सारे बच्चों के लिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए ये वाला कोर्स या ये वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. अब जो टॉपिक्स मैं कवर करवाने वाली हूँ उनको मैंने लिस्ट आउट कर लिया है. मैं आपको डेट्स के साथ ये सारे टॉपिक्स बता दूंगी, इवन शेयर भी कर दूंगी. व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, फिर डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कई बार. डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, elasticity of demand. Elasticity में we have price elasticity, income elasticity, point elasticity, cross elasticity. Then we have utility and various types of utility, especially जिसमें cardinal utility and ordinal utility का approach समझाया जाता है. Law of diminishing marginal utility, indifference curve, supply, determinants of supply, law of supply, variations of supply and elasticity of supply. Then market, various forms of market, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, duopoly. Then we also have things related to, one second, yes, things related to cost, revenue, various kinds of cost curves, various kind of revenue curve, law of variable proportions, production possibility curve, etc. तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको अभी सुनाए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है. और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में एकदम बेस्ट होना चाहते हैं, जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा चार्ट्स या ग्राफ्स का इस्तेमाल होता है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा. तो मेक श्योर आप सारे क्लासेस ज्वाइन करें. जो भी शेड्यूल होगा मैं आपको पोस्ट में शेयर कर दूंगी. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स कि भाई इस चैनल पे क्या हो रहा है और हम कौन सा कंटेंट लेकर आ रहे हैं. सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स को स्क्रैच 0 से शुरू करेंगे और उसमें एक बहुत अच्छा लेवल लेके चलेंगे. सो आई होप दिस हेल्प्स. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड. बाय एवरीवन.